गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि चलने का समय समान हो, उस पर बेस्ड टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलने का समय समान हो, इस पर बेस्ड टाइप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि v1/v2 बराबर d1/d2। इसी फॉर्मूला के अप्लाई करके मैं चलने का समय समान हो, उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो नोट के रूप में इस बातों को आपको गांठ बांध के रख लेना है। क्या भाई, हेडिंग आपको लगाना है। क्या अब आप लोग क्या कर रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए कि चलने का समय समान हो, उस पर बेस्ड है। चलने का समय समान हो मतलब एक ही समय में चले। चलने का समय समान हो, उस पर बेस टाइप आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस पर बेस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि v1/v2 बराबर d1/d2। इस कॉन्सेप्ट को आपको रामबाण कॉन्सेप्ट की तरह आपको याद कर लेना है। तो जो बात मैंने बोला नोट के रूप में मैं इसी को लिख देता हूं कि क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए। v1/v2 बराबर d1/d2। इसी फॉर्मूला के अप्लाई करके मैं सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। इस फॉर्मूला को घोल करके पी जाओ। इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन के बारे में मैं इस फॉर्मूला का यूज कैसे करूंगा एग्जांपल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको मान ले क्वेश्चंस में आपको दे दे, क्या दे दे भैया, आपको दे दे कि v1 बराबर दे दे 60 और v2 बराबर आपको दे दे कितना 70 है। तो देन आपसे क्या इतना दे करके आपसे d1 और d2 पूछ दे तो d1 कुछ नहीं, d1 एंड d2 बराबर वाट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या करना है भाई, v1 और v2 बराबर इतना दिया है, d1/d2 आपसे पूछ दे तो कुछ नहीं, बस आपको इतनी सी काम करनी है। क्या करनी, फॉर्मूला से पेस्ट करना है। v1 बराबर कितना है 60, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए 60, v2 बाय का बाय, v2 कितना भाई 70, तो आप यहाँ पे 70 लिखिए। अब क्या d1 d2 नहीं पता तो पूछ रहा है तो मैं d1/d2 यहाँ पे कर दूं। इसी को यदि मैं काटू 0 से 0 यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब यहाँ कितना ये और ये क्या खत्म हो गया, कट गया। तो अब कितना d1 का मान 6 और d2 का मान 7 आ गया। बस इतनी सी आपको बात बताना चाह रहा था मैं। और एग्जांपल के थ्रू मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। आपका d1 d2 निकल गया और एग्जांपल के थ्रू मैं इसी को समझा रहा हूं। देखिए यदि मान लो क्वेश्चंस में आपको दे दे v1 बराबर दे दे 7 और v2 बराबर आपको दे दे 3 दे दे, ठीक है। और आपसे दे ये सब दे करके आपसे पूछ दे, तो क्या पूछे भाई, आपसे पूछ दे कि d1 एंड d2 बराबर क्या होगा, d1/d2 बराबर वाट। तो वही काम करना है, 7/3 करना है। d1 d2 का वैल्यू कर करके d1/d2, ये d1 बराबर इतना, ये d2 बराबर इतना। d1 मतलब क्या, डिस्टेंस है, और क्या d2 बराबर दूसरा डिस्टेंस है। v बराबर वेलोसिटी मतलब गति है, दूसरा चाल, पहली चाल दूसरी चाल, और यहाँ पे पहली डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि एग्जाम में आपसे दे दे v1 बराबर आपको दे दे कितना 80 दे दे, और v2 बराबर पहली चाल यदि आपको क्वेश्चंस में यदि पहली चाल आपको 80 दे दे, दूसरी व्यक्ति की चाल कितना मान ले कितना 50 दे देता है, ठीक है। और एंड आपसे दे दे पहला डिस्टेंस, पहले व्यक्ति का डिस्टेंस अब कितना 70 दे दिया गया। तो और आपसे आगे पूछ दे कि d2 बराबर दूसरे व्यक्ति की चाल, कुछ भी पूछे तो आप क्या करें, पूछ रहा है तो कुछ ही फॉर्मूला पर पेस्ट करना। क्या करना भाई, यहाँ पे v1 तो 80/50, d1 का स्थान का यहाँ पे तो d1 70 करना है, और यहाँ पता नहीं तो इस सब x कर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिए भाई, 0 से 0 यहाँ पे खत्म है, इसको यहाँ करेंगे तो गुना करेंगे, 7×5 = 35, 350/8 आ गया। ये कितना x बराबर इतना, इसका वेलोसिटी इसका आना, यानी कि दूसरा डिस्टेंस बराबर इतना इसका आ गया। अब इसी को और ऐसे भी तो पूछ सकता है। मान लेते कि एग्जांपल के तौर पे और मैं समझा रहा हूं। जैसे आपको दे दे कि d1 बराबर 80 दे दे और d2 बराबर कितना आपको 100 दे दे, ठीक है। और आपसे दे मतलब तब आपसे पूछ रहा है कि v1 और v2 की जरूरी पड़े तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, v1 का v1, v2 का v2,
इस फॉर्म में पेश कर रहे हैं। अब D1 का जगह पर 80 दिया है, D2 की जगह पर 100 दिया है। इसी को काट के यदि मैं छोटा करूं तो 4/5। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि V1 का मान 4 और V2 का मान 5। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ये D1 बराबर आपको 100 दे दे, 700 दे दे, ठीक है, और D2 बराबर आप कितना 600 दे दे, और देन सॉरी कितना दे दे, और आपको मान लो ये और को है V2 बराबर, क्या V2 बराबर आपको दे दे कितना 500 दे देता है। देन तब आपसे पूछ देता क्या, तो आपसे पूछ देता V1 बराबर क्या है। V1 तो आपको क्या करना बताऊं, पहले V1 और V2 का हम लोग V2 का मान दिया 500, तो यहाँ पे 500 लिखिए। अब इक्वल टू का इक्वल टू पहले क्या D1, तो D1 बराबर 7 दिए, दूर नीचे क्या था D2 बराबर कितना 600 दिया गया है। तो अब सॉल्व करें, 0 से 0, डबल 0 से डबल 0 यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करना है, V1 बराबर हम लिख सकते हैं 6V बराबर कितना 7 × 5 = 35 में से डबल 0। अब V1 बराबर हम कह सकते हैं 3500 को 6 से भाग करने पर जो आएगा वही क्या V1 कहलाता है। समझे, बस मैं आपको कंटेंट बताना चाह रहा हूं कि V1 मतलब होता है V1 बराबर पहली चाल, V2 बराबर दूसरी चाल, D1 बराबर पहला डिस्टेंस, D2 बराबर दूसरी डिस्टेंस। अब देखते हैं कि एग्जाम में अगर चलने का समय समान हो, इस पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो पानी अभी क्या करूं मैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए। दो रेलगाड़ी ए और बी, सॉरी घना घास रहा, पता नहीं। क्या करना है कि एग्जाम्पल, दो रेलगाड़ी एक ही समय स्थान ए तथा बी से क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, क्या लिखना है आपको, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो पाते हैं कि एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चलता है। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चलता है तो दोनों रेलगाड़ी तो अभी ऐसे करते हैं, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। बहुत सारा प्रश्न पूछता है, पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे। कितने देर बोले, घंटे, कितने देर बाद मिले। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि दो रेलगाड़ी एक ही समय, तो यहाँ पे मेन इंटेंशन मेरा यही पे है कि एक ही समय पर किसी भी दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में यदि चलने का समय समान हो, इस पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला काफी है। वो फॉर्मूला कौन है, v1/v2 बराबर d1/d2। इसी फॉर्मूला पर मैं सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल इसी पर दो रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन, दो रेलगाड़ी एक ही समय क्या है स्टेशन ए से, है ना, यहाँ पे स्टेशन ए से, स्टेशन स्थान कोई दिक्कत नहीं, स्थान के जगह पर कहीं स्टेशन बोलता है तो इसी को आप स्थान स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन। और इसी को ऐसे, ठीक है, ऐसे भी करते हैं। क्या है ना, दो रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन ए से स्टेशन, ठीक है, कहें स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई क्वेश्चन क्या बोला क्या नहीं बोला वो पढ़ना ही नहीं है, बस आपको इतनी सी पढ़ना है। भाई दोनों के चलने का समय समान है तो पता चला, हाँ क्वेश्चन में चलने का समय समान हो तो डायरेक्ट वैल्यू में पुट करना है। फॉर्मूला मैंने बोला ना, v1/v2 बराबर d1/d2। इसी फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करना स्टार्ट कीजिए भाई। दो रेलगाड़ी एक ही समय में चलने का समय समान हो तो v1 पहला क्या है 80 किलोमीटर, क्या है पहला कितना 80 किलोमीटर, तो आपको 80 पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्या है पहला दिया है 80 तो 80 कर दिए, दूसरा चाल 100 तो नीचे में 100, v2 बराबर चाल कितना, दूसरा चाल 100 तो 100 करना है, इक्वल टू का इक्वल टू साइड d1 और d2 दिया है। क्या जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे मिलते हैं तो दो रेलगाड़ी पाते एक दूसरे से कितना 180 किलोमीटर अधिक चलता है। अरे 180 किलोमीटर टाइम नहीं, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस नहीं दिया गया बल्कि दोनों के बीच का अंतर दिया गया। तो ये मेरे यदि इसको मैं काट दूं तो ये क्या कहलाएगा, यदि जीरो से देखिए d1 आदि v1 का मान 80 दिया है, v2 का मान 100 दिया है, d1 और d2 का मान नहीं दिया है बल्कि डिस्टेंस के दोनों के बीच का अंतर दिया है। तो यहाँ पे d1 और d2 का वैल्यू नहीं दिया तो d1 और d2 को ऐसे ही उतार दिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, 2 के पहाड़ा में ये 4 बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में ये 5 बार में कटेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि d1 एंड d2 बराबर 4/5 आ गया। ठीक है, d1 एंड d2 बराबर 4/5 आ गया। अब यहाँ पे 180 किलोमीटर दूरी क्या अधिक चलता है। अब टाइम d1 इतना d2 इतना, दोनों के बीच का अंतर दिया गया, अंतर मेरे अनुसार आ गया 1 भाग, और 1 भाग मेरे अनुसार कितना 1 आया, और 1 बराबर कितना दिया 180 इक्वल टू 180 किलोमीटर दिया।
कितना दिया भाई, इक्वल टू मतलब कितना 180 किलोमीटर दिया है, यानी 1 किलोमीटर इतना। तो अब देखिए दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, दोनों के बीच का अंतर, यानी एक भाग बराबर ही दोनों के अधिक, एक भाग जो आ गया, ये भाग क्या शो करेगा, दोनों के दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, वही तो आप बोलेंगे दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर मिलेंगे, ठीक है, कितने दूरी, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि 180 किलोमीटर पर दूरी, मतलब क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या है भाई, दोनों जितने, एक भाग बराबर जितना आएगा वही जो है दोनों एक दूसरे से उतने ही दूरी पर मिलेगा। तो एक भाग बराबर कितना 180, तो 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और इसमें क्या क्या पूछता है, एक्स्ट्रा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दे, है ना, कि ये के द्वारा स्टेशन ए के द्वारा तय की गई दूरी कितना, जो माने कि ये जो व्यक्ति ये के द्वारा तय की गई दूरी कितना, ये के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी की ये के द्वारा तय की गई दूरी कितना भाई, ये एक भाग बराबर कितना 180, तो पहले डिवीजन कितना इतना, तो 180 को आप इससे गुना करेंगे तो पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी। तो मुझे क्या बोला कि पहले ये के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये के द्वारा कितना तय किए, 18 चौके 72, तो 72 750 किलोमीटर की दूरी जो है ए के द्वारा तय किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ए के द्वारा कितना तय किया गया, तो इतना तय किया गया। यदि आपसे पूछ दे कि बी के द्वारा तय की गई दूरी, बी के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, देखिए यहाँ पे आंसर क्या, ए के द्वारा तय की गई दूरी ये है, बी के द्वारा तय की दूसरा दूरी कौन ये है, दूसरा दूरी कितना 5 है, 5 इंटू 180, 18 5 90, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी तय किया गया किसके द्वारा, बी के द्वारा। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ये यानी कि कुल दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कुल दूरी कितना है, बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, सो बोलिए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ए के द्वारा तय किया गया इतना, बी के द्वारा तय किया गया इतना, तब क्या पूरा दूरी कवर हुआ। तो दोनों को आपको दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा, दोनों को जोड़िए, दोनों कितना गया 9 भाग, कितना आ गया 9 भाग, 9 भाग का वैल्यू पुट करना है, 9 का 9 और एक भाग का मान कितना, एक भाग का मान 180, तो 180 वैल्यू पेस्ट करने पर 18 क्या 18 वर्ष 88, तो 162, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना इतना आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1620 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझे नहीं समझे, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्या रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चलता है, क्या 180 किलोमीटर अधिक चलता है, तो आपसे पूछे तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें।
ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैं क्या बोला कि क्या क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे क्या दो स्टेशनों या दो रेलगाड़ी एक ही समय, मैंने क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़े दुनिया के कोई भी क्वेश्चन में यदि चलने का समय समान हो तो बस आपको एक ही काम करना है कि v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला पर पेस्ट करना है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा तो दो रेलगाड़ी एक ही समय मतलब दो आदमी के चलने का समय समान है, तो मेरा मन में क्लिक किया कि मैं v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला पर पेस्ट करके आंसर ला दूं। क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाइए और वैल्यू पुट कीजिए। इस फॉर्मूला में पुट करना है आपको, तो इस फॉर्मूला v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। भाई v1 क्या है? v1 मतलब पहली चाल, v का मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी का मतलब गति भी होता है, चाल होता है। यानी पहली चाल दिया गया, ये दूसरी चाल, पहली डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस दिया गया है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, इस पर पेस्ट करते जाइए। जिससे बोला दो रेलगाड़ी एक ही समय स्थान ए तथा बी से क्रमशः 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। मतलब कि पहला चाल कितना दिया गया 80, तो 80 लिखना है। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना नहीं, केवल जहां देखेंगे कि एक ही समय तो प्रति पेस्ट करना है। v1 बराबर कितना 80, दूसरा चाल कितना दिया गया 100, तो इसको काटे 100 दिया गया है, ठीक है 100 दिया गया है। अब अगर जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है तो पाती है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर जो अधिक चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, d1 और d2 चाहिए, क्या d1 d2, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया गया, बल्कि डिस्टेंस की जगह पर ये दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। तो मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के बाद ये अभी डिस्टेंस दिया नहीं गया, अभी इसको काट पीट के तो यही तो डिस्टेंस कहला गया। अब ये डिस्टेंस दिया नहीं गया तो v1 और v2 दिया गया है, तो बराबर को तो यही d1 और d2 कहला गया। इसको काट के यदि हम छोटा करेंगे तो 0 से 0 4/5, तो इसी को हम काट के मिटा मिट के 80/100, ये v1 और v2 इसी को काटेंगे तो कितना 4/5। ये 4/5 क्या है, ये d1 और d2 कहलाएगा। और दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे टाइम, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है दोनों के डिस्टेंस का अंतर कितना 180 किलोमीटर। तो एक मेरे अनुसार कितना एक भाग दोनों के बीच का अंतर कितना एक, तो एक भाग माना, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार कितना 180, तो आप 180 यहाँ पे मान लिए। अब एक भाग का मान निकले, यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। मेरा मेन इंटेंशन है किसी भी तरह से मुझे एक भाग का मान निकाल लेना। एक भाग का मान निकल गया, अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, क्या पूछा है, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी निकालने तरीका क्या भाई, पहला स्टेशन में इतना कवर किया, d1 इतना और d2 इतना, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो पूरा, यानी पहला डिस्टेंस इतना, दूसरा डिस्टेंस इतना, पूरा डिस्टेंस को पूरा को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या लाएगा, जोड़िए 5 और 4 कितना 9, यानी कि 9 भाग हो गया, क्या 9 भाग, ये टोटल दूरी हो गया। अब 9 भाग का वैल्यू आपको पेस्ट करना है, 9 का 9 निकालना है, और एक भाग का मान मैं निकाल के बैठा हूं 180, तो 180 हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया भैया, इसको सॉल्व करने पर आप लाते हैं तो 18 वर्ष 18 से मतलब इतना, यानी इतना टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 1620 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, समझे। कहने का मतलब ये है, देखिए आपको क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में दोनों व्यक्ति के दो चीज के चलने का समय समान हो तो आप v1/v2 अब बराबर d1/d2 फॉर्मूला पर पेस्ट करना है। मैं क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले v1 मिला तो v1 को मैं पेस्ट किया, v2 मिला तो v2 को मैं यहाँ पेस्ट किया। अब ये जो कहलाता है, ये अब पेस्ट करने के बाद क्या ये d1 और d2 कहाँ लगा, क्योंकि d1 दोनों को काटेंगे तो 4/5, ये 4/5 क्या d1 और ये d2, पहला डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये। और क्वेश्चन में दिया है दोनों के बीच का, दोनों के दूरी के बीच का अंतर दिया 180, तो दोनों के बीच का अंतर मैं निकालता तो मेरे अनुसार तो आया 1, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिया 180, तो मैं 180 लिखा। जब एक भाग बराबर वैल्यू निकल गया ना, तो यहां से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं।
दे सकते हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों स्टेशन एक दूसरे के क्या, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या भाई, तो पहला दूरी ये, पहला दूरी ये था, दूसरा दूरी ये था, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी कहलाएगा, कुल दूरी जोड़ने पर कितना 9 भाग, कि 9 भाग कितना, इसको x मान लूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 9 भाग, अब 9 का 9 निकल, एक भाग का मान मैं निकाल के बैठा हूँ 180, तो 180 दोनों को गुना करें तो 1620 इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, एक्स्ट्रा में आपसे पूछेगा कितने देर है ना, दोनों ट्रेन कितने देर बाद मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या है भाई, एक भाग का जो मान आएगा वही उतने ही देर घंटे, क्या एक भाग, तो एक भाग जो एक भाग का मान आएगा वही जो है मिलने का समय होगा। तो एक भाग का मान कितना 180, तो 180 इस क्वेश्चन का 180 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, तो एक भाग का मान जो आएगा वही दोनों के मिलने का समय होगा। तो मिलने का समय कितना 180, तो 180 घंटा बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे, क्या पूछे भाई कि ये है ना पहले स्टेशन से कितने दूरी पर मिले, पहले स्टेशन के द्वारा है ना, पहले स्टेशन स्टेशन ए से लिखिए कि स्टेशन ए से कितने दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या भाई, बोला स्टेशन ए से कितने दूरी पर, स्टेशन ए कितना दूरी, तो 4, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 4 करना है, 4 भाग का वैल्यू आपको पुट करना है, 4 का 4 करें और एक भाग का मान कितना 180 निकाले, तो 180 यहाँ से गुना करने पर कितना भाई 18 चौके 72 यानी कि 720 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछता कि स्टेशन ए से कितने दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपका आंसर 720 होना चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा कि स्टेशन बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर भाई स्टेशन बी मतलब क्या है D2 कितना दिया गया है, D2 आपको दिया गया है 5, कितना 5, तो यहाँ पे लिखिए आप 5 भाग, पहला डिस्टेंस है ये, दूसरा डिस्टेंस को हम लोग D माने तो D कितना 5 भाग के वैल्यू पेश कीजिए, 5 का 5 लिखिए और एक भाग का मान कितना, एक भाग का मान में कितना लाया है, एक भाग का मान लाया है 180, तो 180 कीजिए तो गुना करेंगे 18 × 90 और में 0 से 0 यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इसको आप स्क्रीनशॉट दीजिए जो कि लेना हो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट करूं, अरे मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, डालो। तो क्या करना है, क्या बोल देखिए, अब क्वेश्चन तो चेंज करूं। अरे बोला दो रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन ए से तथा क्या स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः, स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः जो है इसे मान लो 60 मान लो, कितना माना मैंने इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मानते हुए कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं तो पाते हैं कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक चलता है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे दोनों करूं,
दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ये के द्वारा तय की गई। तो क्या होते हैं बी, स्टेशन बी से कितने, स्टेशन बी से कितने दूरी पर मिलेंगे। अभी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको तैयार कर दिया। आप लिख लीजिए क्या बोला, दो स्टेशन, क्या अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन में कहे भी दो व्यक्ति या वस्तु चलने का समय समान यदि दिखे तो आपको मन में क्लिक करना चाहिए कि v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूं भाई। इसी को फॉर्मूला का मैं पेश करता हूं। तो क्वेश्चन पढ़िए, v1 कितना दिया, तो v1 60 दिया गया है, बाय v2 कितना दिए भाई, v2 40 कर दिए। ये सबको यदि हम काटेंगे, ठीक है, काट के क्या, जब दोनों काट के छोटा कीजिए, काट के छोटा करके कितना बचेगा भाई 3/2। और ये क्या बच गया, ये मेरा d1 कहलाता है। समझे नहीं समझे, फिर बताऊं। ये जो कितना v1/v2 बराबर d1/d2 इसे हम कहते हैं। तो ये मेरा कितना, इसको यदि हम काट के v1/v2 बराबर, तो v1/v2 बराबर d1/d2 हो कहते हैं। d1 और d2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो मुझे क्या कहना, d1 और d2 का वैल्यू ना दे करके आपको दोनों के बीच का अंतर, ये क्या कहलाया भाई, ये मेरा कहला गया, ये मेरा d1 कहलाएगा। अब ये मेरा d2 कहलाएगा। इसको काट के छोटा करेंगे कितना बचेगा, काट के छोटा करने पर इसे मेरा कितना आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा। ये मेरा d1 है, ये मेरा d2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि दोनों के बीच का है ना, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जो अधिक चलता है, ये पहला डिस्टेंस इतना है, दूसरा डिस्टेंस इतना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, एक भाग बराबर कितना दिया गया भैया, 100 दिया गया है। तो आपसे अब यहां से कुछ भी, अब एक भाग का मान निकल गया, तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि स्टेशन बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, स्टेशन बी से कितने दूरी पर, ठीक है, कितने दूरी पर जो है मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या, स्टेशन बी किसे, यानी कि स्टेशन बी बोले मतलब बी डिस्टेंस, बी को ना, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 लिखिए यहाँ पे, कितना, 2 भाग। अब 2 भाग का वैल्यू पुट करना है, 2 का 2 और एक भाग का मान कितना 100 लाए, तो 100 यहाँ पे पुट कीजिए। इसको गुणना करने पर आएगा 200 किलोमीटर, यानी कि आप हंस करके बोलेंगे कि स्टेशन बी से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। एक्स्ट्रा में मैं बोलता हूं कि एग्जाम में आपसे और एक्स्ट्रा में क्या क्या पूछ सकता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि स्टेशन बी से, यानी कि स्टेशन दोनों रेलगाड़ी, आसान पहले सीक्वेंस बैठी है, स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या, स्टेशन ये वाला डिस्टेंस मतलब पहला कितना है, 3 भाग। तो यहाँ पे आप कीजिए हंस के 3 भाग, 3 भाग का वैल्यू पुट करना है, 3 का 3 और एक भाग का मान कितना 100 निकाला है, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप बोलेंगे कि 300 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि अधिक आंसर नहीं है, फिलहाल आपसे पूछा क्या, देखिए स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या है, 300 किलोमीटर की दूरी पर बोलेंगे। अभी एग्जाम में आपसे बोल दे, है ना, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे भाई, देखिए पहला ये 2 है ना, देखिए पहला डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कुल डिस्टेंस कहलाएगा। तो 3 और 2 कितना 5, इसे मैं 5 भाग कर दी, कितना 5 भाग। अब 5 भाग का वैल्यू पुट करना है, 5 का 5 और एक भाग का मान कितना मैंने 100 माना है, तो 100 यहाँ पे पुट कीजिए, यानी कि बोलेंगे कि 500 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप स्टेशन ए का मान और बी का यानी स्टेशन ए से कितने दूरी पर निकाले, स्टेशन बी से कितने दूरी पर, जब दोनों दिया था तो अब डायरेक्ट जोड़ के क्या नहीं लिखे, तो जोड़ के हम लिख सकते थे, लेकिन कोई जोड़ने की एग्जाम में ये सब पूछे, यानी कि मेरा सिंपल मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या बोला कि 3 और 2 टोटल मिलकर के 5 डिस्टेंस का 5 लिखे और भाग का मान कितना 100, तो मल्टीप्लाई के सोल्व किया आंसर। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिले, क्या पूछे, यदि पूछे दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या है, इसके दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, एक भाग का वैल्यू जो आएगा वही दोनों का मिलने का टाइम होगा, एक भाग का मान कितना 100, तो आप बोलेंगे 100 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू में आपको इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यदि इसको कर दे 90, ठीक है, और इसको कर दे 150 और इसको कर दे 160 और बोल दे ए से कितने दूरी पर मिलेंगे। अब ये एग्जाम्पल में मेरा 3 बन के तैयार हो गया। क्या एग्जाम्पल में मेरा 3 बन के तैयार हो गया। अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं तो देखा भाई कि दोनों, अब क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चन में मुझे मिला कि एक ही समय मतलब दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और देखिए v1 कितना दिया भाई, देखिए v1 बराबर दे दिया गया 90, तो मैं 90 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और v2 बराबर कितना 150, तो 150 पुट किया। अब मुझे d1 और d2 आगे नहीं दिया गया है, बल्कि क्या d1 और d2 का अंतर, तो यहाँ पे d1 कर दूं और यहाँ पे d2 कर दूं, ठीक है। तो ये मेरा जो v1 और v2 आ गया, ये मेरा अब क्या डी पेस्ट करने पर d1 का वैल्यू यही और d2 का वैल्यू यही। इसी को काट के यदि मैं छोटा करूं तो इसी को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 0 से 0 3 वर्ग में, ये 5 वर्ग में इसे कर सकता हूं, यानी कि d1 बराबर कितना 3 और d2 बराबर कितना 5 आ गया। अब दोनों के बीच का अंतर दे दिया, कितना, दोनों के बीच का अंतर दे दिया मेरे अनुसार, तो अंतर आ गया 2 भाग, कितना 2 भाग। लेकिन क्वेश्चन से उत्तर कितना दिया, दोनों के बीच के अंतर है 160, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 1 भाग बराबर हम 80 कर सकता हूं, 2 को इधर लाएंगे, 160 को 2 से भाग करेंगे, कितना 8 गुना 16 यानी 80, 1 भाग का मान यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछ रहा है, फिलहाल आपसे पूछा है कि स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, कितने दूरी, स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, स्टेशन ये मतलब पहला डिवीजन कितना 3 है, तो 3 भाग लिखिए आप, 3 भाग बराबर वैल्यू पुट कीजिए, 3 का 3 और 1 भाग का मान मैं कितना लाया हूं 80, दोनों को गुना करेंगे 8 या 24, यानी कि 240 किलोमीटर पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है। एक्स्ट्रा में क्या, यदि एग्जाम में आपसे पूछे है ना, स्टेशन बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर स्टेशन बी मतलब दूसरा डिस्टेंस कितना है 5, दूसरा डिस्टेंस कितना है 5d। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 5 भाग का वैल्यू पुट कीजिए, 5 का 5 और 1 भाग का मान मैंने 80 निकाल के बैठा, तो 80 से यहाँ से गुना कीजिए, 8 × 5 = 40 में से 0,
यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी पर। आंसर होता अधिक एग्जाम में आपसे पूछता कि दूसरे यानी स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। यदि आपसे पूछ दे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो आप क्या बोलोगे मुस्कुरा के, भाई दोनों स्टेशनों की मान की टोटल दूरी पूछ रहा है तो पहले तीन दूरी कवर किया है, 5 दूरी कितना, 3 दूरी कितना 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो टोटल कितना है 8, 8 भाग का वैल्यू पुट करना है, 8 का 8 करना और एक भाग का मान कितना निकाल के बैठे भाई 80, तो 80 से गुना करेंगे 80 80 64 यानी कि 640 किलोमीटर आंसर होता अधिक एग्जाम में दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अधिक एग्जाम में पूछ दे कितने बजे मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। मैंने बोला कितने देर बाद, दोनों कितने देर बाद मिलेंगे, एक भाग का मान जितना आता है वही जो है मिलने का टाइम होता है। एक भाग का मान कितना 80, तो 80 घंटा में दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ आपको और मैं कंटेंट देना चाहता हूं, देखिए उसे। जैसे आपसे अब इस बार बोल रहे ना, आपसे इस बार बोल रहा है क्या भाई, आपसे केवल यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए अधिक समय नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि ना कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करूंगा, थोड़ा सा बल्कि इरेज करूंगा। क्या दो रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं तो पाते हैं कि दोनों मिल करके हैं, पाते हैं कि दोनों मिल करके, दोनों मिल कर के 210 किलोमीटर की दूरी कर 210 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं। तो स्टेशन ए से कितने दूरी पर, तो स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन में हल्का सा मैं चेंज किया हूं, मेरे पास देखिए क्या कहानी है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, यहां से मुझे पता चला क्या अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि दोनों के चलने का समय समान हो, तो मैं कुछ आगे क्वेश्चन को पढ़ना बंद कर दिया और मैंने क्या स्टार्ट किया, फॉर्मूला पर पेस्ट करना शुरू किया। तो पहला डिस्टेंस बराबर कितना 90 दे दिया गया, तो 90 लिखे। और दूसरा पहला वैसे कितना 90, तो v1 बराबर 90, दूसरा कितना दिया 150, तो 150 लिखे। अब क्या करते हैं, d1 बाई d2 नहीं दिया गया बल्कि दोनों के कुल है ना, दोनों मिल करके, मतलब ये क्या कुल दोनों मिल करके 200 किलोमीटर, दोनों में 90 210 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है। अब डिस्टेंस नहीं दिया गया, d1 और d2 यहाँ पे इसे हम मान सकते हैं, डिस्टेंस नहीं दिया। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना बार कटेगा भाई, इसको काटेंगे तो 30 के पहाड़ा में 3 बार में और ये 5 बार में आ गया, तो ये d1 बराबर इतना हो गया, d2 बराबर इतना मेरा आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया दोनों, अब क्या, अब आगे दोनों मिल करके इतना कवर में, टोटल डिस्टेंस में देखिए 8 भाग, 5 कितना गया भाई 3, हाँ ठीक है। अब क्या, ये d1 बराबर इतना हो गया, d2 बराबर इतना हो गया, d1 मतलब कि d1 बराबर इतना, इसको तो चेंज कर दिया,
तो ये काटने में आसान हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे करूँ एक, ठीक है, इतना किलोमीटर जो है कि दूरी कवर कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब क्या करें, d1 बराबर इतना आ गया, d2 बराबर क्या मेरा इतना आ गया। अब दोनों के अब क्या, अब जो कुल मिला, ये d1 बराबर इतना और d2 बराबर इतना, अब बोल रहा है कि कुल मिलाकर दोनों जो कितना, यानी 6400 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है। कितना, 6400 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है। दोनों 5 अतिरिक्त कितना 8, तो यहाँ पर हम करेंगे कि 8 भाग बराबर कितना दिया भाई, ए इतना आ गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 भाग बराबर 64, मतलब कितना 8 में 400, यानी 1 भाग का मान कितना आ गया आपका, 1 भाग का मान आ गया 800। 1 भाग का मान 800। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि स्टेशन ए से कितने दूरी पर, स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, आपका आंसर ऐसे कितने दूरी पर स्टेशन, ये मतलब पहला डिस्टेंस कितना, पहला डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पे कहिए कि 3 भाग, 3 भाग का 3 आ गया, और 1 भाग का मान कितना 800, इसको गुना करेंगे तो 8 तिया 24 में से डबल 0, यानी कि 2400 किलोमीटर दूरी कवर किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे भाई, बी से कितने दूरी पर, बी कितना भाई, बी का मान 5 है, तो यहाँ पे आप करेंगे कि 5 भाग बराबर वैल्यू पुट कीजिए, 5 का 5, 1 भाग का मान कितना 800 दिया, तो 8 पचे 40 में से डबल 0, यानी कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। यदि एग्जाम में आपसे पूछे बी से कितने दूरी पर, यदि बोले कुल दूरी, कुल दूरी आपसे कुल दी दिया गया ना, अरे कितने बजे, कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या भाई, यस का मान जो यानी 1 भाग का मान जो आता है वही मिलने का टाइम होता है, तो 800 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये लगता है कि आपको समझ गए, ये पूरा कंटेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक और लास्ट एंड वन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए लास्ट एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय एक 90 क्या क्या है, ये मान लो कि 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है, तो पाती यहाँ पे यदि पहली रेलगाड़ी द्वारा इतनी कवर की जाती है, हाँ ठीक है, क्या बोला, जब चाल से चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, दूसरी रेलगाड़ी क्या है, दूसरी रेलगाड़ी 80 किलो, दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी गलती में दोनों रेल, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती, सोच मिस्टेक हो गया, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है तो पाती है कि पहला रेलगाड़ी या फिर दूसरी रेलगाड़ी, कितना भाई, दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो दूरी तय की है, तो
ये से तो ए के द्वारा तय की गई दूरी, ये से चलने वाली गाड़ी के द्वारा, ये से चलने वाली, ये स्टेशन ये से चलने वाली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। तो आपका आंसर क्या है? कुछ नहीं कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही समय वाला वर्ड जो, तो मैं v1 बाय v2 का, v1 कितना भाई 90 दिया गया है और v2 कितना दिया, v2 कितना 150 दिया गया है। अब आपको बोला जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है तो पाती है कि एक रेलगाड़ी यानी क्या पाती है कि दूसरी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर दूरी, दूसरी रेलगाड़ी मतलब दूसरी रेलगाड़ी का डिस्टेंस 75 दिया गया है, पहली रेलगाड़ी का पूछ रहा है तो मुझे पता है तो जीवन कर दिए। यहाँ सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट करने पर जो आएगा आंसर 75 के पहाड़ा में ये 2 बार में 2 यानी कि 90/2 करेंगे तो कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली है दूसरी रेलगाड़ी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल इतना ही, बाय 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 बाय।